अब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, देखिए ब्रह्मदेव हमारा काम हो गया, हमारा काम था समाधि खुलवाना, वो काम पूरा, आगे का डिपार्टमेंट आप संभालते। अब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु निज नयनन देखा चाहिए नाथ तुम्हारा विवाह हो। ये देवता अपनी आंखों से आपके विवाह के दर्शन करना चाहते हैं, सो कृपा करके विवाह कर लीजिए। बाबा ने कहा, इन्हें दर्शन देने के लिए तो हम विवाह नहीं करते, लेकिन चूंकि अब मेरे स्वामी की आज्ञा है तो मैं विवाह करूंगा। अभी केवल करूंगा बोला था, ये जितने स्तुति करने वाले लाइन में लगे थे सब गायब, सब गायब। एको कैलाश पे अब नहीं बचे, सब अदृश्य हो गए, अपने अपने लोक पहुंचे। क्यों पहुंचे? बारात जाना है, तैयारी बहुत ज्यादा है। खुद सज रहे, अपने विमान सजा रहे, कुबेर पुष्पक को सजा रहे, इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे, यमराज अपने काले भैंसे को सजा रहे, गरुड़ को भी सजाया जा रहा है। सब बारात में जाएंगे। दुनिया सज गई, पर जिनका विवाह होना है उन दूल्हे सरकार को छोड़कर सब सज गए। बस वो बैठे हैं, शिवगढ़ बैठे बैठे इंतजार। बाबा 2 बज गए, बाबा 2:30, 3 एको नहीं दिखाई पड़ रहे। बाबा आ जाइए, आपका विवाह है, कोई आ ही नहीं रहा है, कैसे बारात निकलेगी? एक शिवगढ़ ने कहा, बाबा आज आपका विवाह है, घर में कुछ नहीं है, घर में कुछ नहीं है, आपको चिंता नहीं हो रही है? बाबा ने कहा, यहाँ तुम घर में कुछ होने की बात करते हो, यहाँ तो घर ही नहीं है, यहाँ तो घर ही नहीं है। शिवगढ़ों ने कहा, तो बाबा इस बात की भी तो चिंता होनी चाहिए कि घर नहीं है। महादेव ने कहा, घर नहीं है इसीलिए तो चिंता नहीं है। ये जितने घर वाले बैठे हैं इनसे पूछो, इनको चिंता है कि नहीं है? घर है तो चिंता है कि नहीं है? गर्मी होए तो एसी चाहिए, ठंडी होए तो हीटर चाहिए। अभी घर ना होता तो ना एसी की चाहत होती, ना कूलर के पंखे की हवा की लालसा होती। महादेव कहते कोई चिंता नहीं। शिवगढ़ों ने कहा, बाबा ये बहुत टाइम लगा रहे सारे देवता, कहो तो हम आपका श्रृंगार कर दें। महादेव ने कहा, जरूरत तो नहीं, पर तुम्हारी इच्छा है तो कर लो। शिवगढ़ों ने श्रृंगार करना शुरू किया। अब कैसा श्रृंगार है जरा दर्शन करिए। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट महादेव का श्रृंगार हुआ है। जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव जब क्रोध करते हैं जटाएं बिखर जाती हैं। जटाएं जो बिखरी थी, शिवगढ़ों ने सारी जटाओं को इकट्ठा किया, एक मुकुट का रूप दिया, बोला लो मुकुट तो तैयार हो गया दूल्हा सरकार का। दूसरे ने कहा, सुनो लाख मुकुट लगा दो, पर जब तक दूल्हे के चेहरे पर मोर ना लटके तब तक वो दूल्हा कैसा? दूल्हे की पहचान है मोरा, मोर होना चाहिए। शिवगढ़ ने कहा, हमने आज तक मोरा ना देखा, मोरा होता कैसा है?
बोला अरे ज्यादा कछु नहीं होता, दूल्हे के चेहरे के आगे ऐसे कुछ लड़ियां लटक रही होती वही तो मोहरा होता है। अब इनको क्या पता मोहरा कैसा हो गए। शिवगढ़ ने कार को बनाया तो नहीं है, बनाना पड़ेगा। ये पहुंचे, अब वहां पे 15, 20, 25 पतले पतले सांप पकड़े। तुम इधर आओ, तुम भी आओ, तुम मोटे तुम जाओ, तुम पतले वाले इधर आओ। जब 20-25 सांप हो गए, सारे सांपों को एक सांप में बांधा और बाबा के मुकुट में, जटाओं के मुकुट में पहना दिया। शिवगढ़ ने बोला बताओ हुआ ना चलता फिरता मोहरा तैयार। ये चलता फिरता लाइव मोहरा है, जब मन होए ऊपर जब मन होए नीचे, बाबा को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये मोहरा ऐसे ही। दूसरे ने कहा मोहरा तो हो गया पर कुछ शरीर में उबटन नहीं लगा, तब कुछ भी तो तब भी लगा तो देना चाहिए, आज ये दूल्हा सरकार है। अब शिवगढ़ ने कहा रुको कोई पाउडर तलाश के लाता। शमशान पहुंचे, स्मशान घाट में अभी अभी चिता ठंडी हुई थी, राख ली और बाबा के पूरे तन पर पोत दिया। लगाया नहीं है, गलत फहमी में मत रहिएगा। लगाते तब तो वो लगाने का मतलब शरीर के रंग से मेल खा जाए उसको कहते हैं लगाना, और पोतने का मतलब होता है जहाँ पाओ वही थोप दो, वो होता है पोतना। पूरे तन पे राख पोती। एक गण ने कहा देखो पाउडर तो हो गया लेकिन अभी भी कुछ कमी नजर आ रही है, छोटा वाला हार तो हो गया वो सर्पों का हार, बोला एक बड़ा हार भी होना चाहिए ना, सूना लग रहा है गला। शिवगढ़ ने कहा रुको जहाँ से पाउडर लाया वहीं पे हार भी पड़ा था, पहले बताते तो साथ में लेके आता। स्मशान घाट में जो नरमुंड पड़े हुए थे, नरमुंडों को उठाया, एक सांप में पिरोया, बाबा के गले में डाल दिया, बोला लो छोटा हार बड़ा हार सब तैयार है अब एकदम से। तब तक बाबा प्रसन्न हो गए, हाथ में डमरू त्रिशूल लेकर खड़े हुए। शिवगढ़ों ने कहा अरे सब तो श्रृंगार हो गया पर दूल्हा सरकार को पहनाएंगे क्या? कुछ पहनाना तो पड़ेगा ना, क्या पहनाए? शिवगढ़ों ने कहा ढूंढना क्या है, जिस पे बैठे हैं उसी को लपेट दो, बाघांबर। वो बाघांबर लिया, बाबा के तन पर लपेट दिया। बाघांबर कोई धोती थोड़ी ना है भाई की गांठ मार दी और रुक गई। अब बाघांबर रुकी कैसे? तो एक सर्प को बुलाया शिवगढ़ ने, बोला सुनो हम नाचें, हम कूदें, हम गाएं, हम कुछ भी करें पर तुमको तुम्हारी जगह से हिलना बहुत जरूरी ड्यूटी तुम्हें देने जा रहे हैं। क्या ड्यूटी की उसको? वो जो बाघांबर था ना, उस बाघांबर को उसी सर्प से कस के बांध दिया। बोला तुम मत हिलना, ससुराल का मामला है, तुम नहीं हिलना। अब बाबा का बढ़िया श्रृंगार, बाबा तो मगन हो गए, मैं बच्चों ने इतना सुंदर सजाया। तब तक ये सारे देवता आए, देवता तो बढ़िया बढ़िया पीताम्बरी पहन कर आए थे श्रृंगार करके, और बाबा को देखा तो सबके होश उड़ गए। देवताओं ने कहा हो गया काम। आप जब विवाह में जाते हैं ना, जितने जन जाते हैं सब ये तैयारी से जाते हैं कि हम इतने सुंदर लगे सब हमको देखें, पर सही बात कोई किसी को नहीं देखता है, सब अपने आप में ही खुश हो लेते हैं हम बड़े सुंदर लगे। लाख सुंदर के बीच में एक कोई फटा पुराना पहन के आ जाए तो सुंदर को तो कोई नहीं देखेगा, वह बंदर को सब कोई देखेगा। शिवगढ़ों ने जब श्रृंगार किया, देवता सोचने लगे हम इतने सुंदर तैयार हैं और बाबा ऐसे जाएंगे, हमको कोई नहीं देखेगा, जो देखेगा सब बाबा को ही देखेंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए बाबा के स्वरूप को देखकर। भगवान विष्णु ने कहा सुनो, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। ये दूल्हे के हिसाब से ये बारात मेल नहीं खा रही। ये नहीं कहा कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, क्या कहा दूल्हे के लायक ये बारात नहीं है। तो क्या करें आप? भगवान विष्णु ने कहा तुम सारे बाराती आगे चलो, सब लोग अपने अपने समूह में आगे चलो। अब ये सारे देवगणों का समाज निकल गया। बाबा कैलाश पे ठाढ़े, ठाढ़े का मतलब समझ रहे ना, खड़े हैं। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए सारे बाराती को, तो अब भी दौड़ के पकड़ू। बाबा ने कहा ठहर जाओ, कहीं को भागना दौड़ना, वैसे भी वो हमारे टाइप वाले बाराती नहीं थे, और जब तक अपना समूह ना मिले, अपने लोग ना मिले, तब तक उत्साह नहीं आता है, आनंद नहीं आता उत्सव में। शिवगढ़ों ने कहा पर बाबा हमारे वालन को काऊ ने न्योता ही नहीं भेजा,
हमारे वालों को किसी ने निमंत्रण ही नहीं भेजा। बाबा ने कहा हमारे वालों को आज तक किसी ने न्योता नहीं दिया है। हमारे वाले का तो नाम याद आते ही लोग चौपाई पढ़ने लगते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम। हमारे वालों को कोई बुलाता नहीं है। आप बताओ कभी आपने बुलाया? आपके घर में इतने सारे शादी विवाह पड़े, कुल देवी का कार्ड, कुल देवता का कार्ड, ग्राम देवता का कार्ड, दुर्गा मैया का, काली मैया का, हनुमान जी का, राम जी का, श्याम जी का। आज तक किसी ने ऐसा किया कि हे भूतनाथ सादर सा परिवार हमारे यहाँ के विवाह में पधार कर वर वधू को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करे? कभी आपने बुलाया? बाबा ने कहा हमारे वाले बारातियों को कोई नहीं बुलाता, पर ये यही कहीं होंगे, अभी बुलाओ अब वही आएंगे। शिवगढ़ों ने जैसे ही एक जय घोष किया, शंखनाद किया, तुतुरी बजाई और बोला हर हर महादेव। जैसे ही जय घोष हुआ, जितने भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल योगनी जितनी तरह के होते हैं ना, केवल इंडियन वाले नहीं विदेश से भी आए, क्योंकि बाबा केवल इंडिया के भूत के स्वामी नहीं है, वो पूरे त्रैलोक्य के भूतनाथ हैं। तो देश के आए विदेश के आए, हर जगह के भूत प्रेत आए हैं। कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई किसी के मुख ही नहीं है, किसी के पूरे शरीर में मुख के सिवा कुछ नहीं है, कोई बिना पैर के दौड़े जा रहा है, किसी के पेट से पैर निकला है।